करेक्शन रूल नंबर 30। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में एनीवन, आइदर, ईच, मैनी या नन, नीदर, एवरी हो तो आगे सेंटेंस में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर ट्रीट करने हैं। सिंगुलर। पहले वर्ड याद कीजिए। एनीवन आ जाए सेंटेंस के स्टार्ट में, या आइदर आ जाए, ईच आ जाए, मैनी आ, नन, नीदर, एवरी। नन नीदर तो सेम हो गए, आइदर, ईच, एवरी ये भी इकट्ठे हो गए, आइदर, ईच, एवरी। बाकी है एनीवन और मैनिया। चलो अब थोड़े याद हो जाएंगे। टेक सम टाइम। Now, watch the example. Each of these two boys are doing their duty. Dot. सबसे पहले बताइए सेंटेंस के स्टार्ट में ईमानदारी से बताएं, क्या ऊपर वाली लाइन में से कोई वर्ड आया है? सच सच बताएं। ईच आया है। गुड। ईच ऑफ these two boys और क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये सिंगुलर है? नो सर, और ज्यादा के लिए होता है। डूइंग, देयर। देयर क्या है? याद करें। दे, देयर, देम ये क्या थे? प्रोनाउन थे सारे। प्रोनाउन में ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। देयर प्रोनाउन है। ये भी प्लूरल के लिए आता है, जमा के लिए आता है देयर। सिंगुलर के लिए तो हिज आता है। देखें, अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूं हिंदी में, ईच ऑफ these टू बॉयज आर डूइंग देयर ड्यूटी। इन दो लड़कों में से हर एक लड़का अपने फराइज अंजाम दे रहा है। नो सर, रॉन्ग है। इन दो लड़कों में से हर लड़का अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। है आएगा, है नहीं आएगा। अपने नहीं आएगा, अपना आएगा। करेक्ट करें सेंटेंस। ईच ऑफ these टू बॉयज इज। बॉय है पहले, बॉय के लिए इज आता है। इज डूइंग हिज ड्यूटी। देयर नहीं, हिज ड्यूटी। इन दो लड़कों में से हर लड़का अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। नाउ सेंटेंस। None of these girls are going to join yoga class. Dot. करेक्ट करें।